हमारी संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। हजारों साल पहले हजारों ऋषि मुनि इस देश में होके गए। जंगल में रह के उन्होंने तपस्या साधना की, पूरे निसर्ग सृष्टि पे प्यार करना सिखाया। महर्षि व्यास ने जन्मेजय राजा को तुलसी का आख्यान बताया। उन्होंने कहा, जिनके आंगन में तुलसी होती है वो लोग धन्य धान्य होते हैं। तुलसी की पूजा करने वाले लोग पुण्यवान होते हैं। उनके मन में अपवित्र विचार नहीं आते। तुलसी पूजन से भगवान श्री कृष्ण सुखी होते हैं। हर रोज तुलसी को जल चढ़ाने वाले कभी दुखी नहीं होते। तुलसी की पूजा करने वाले श्री कृष्ण को प्रिय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं मेरे भक्तों के हृदय में रहता हूँ, साधु संतों के सानिध्य में रहता हूँ, और जहाँ तुलसी की मनोभावे पूजा की जाती है वहाँ मेरा वास्तव्य होता है। तुलसी श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक शुद्ध द्वादशी को रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को चुना। उस दिन से तुलसी के विवाह की प्रथा है। भारत में सर्वत्र तुलसी विवाह ए उत्सव किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। दिवाली खत्म होते ही सबको प्रतीक्षा होती है तुलसी विवाह की। कार्तिक शुद्ध एकादशी से कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा तक तुलसी विवाह करने का मुहूर्त होता है। तुलसी विवाह करने से कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो में हम तुलसी विवाह की अत्यंत सीधी पूजा किस तरह से की जाती है ये जानने वाले हैं। तो मैं अमृता आप सबका आज के वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं तुलसी विवाह की पद्धत। तो सबसे पहले तुलसी विवाह का मुहूर्त हम जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक महीना में शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि में 23 नवंबर 2023 रोजी रात्रि 9:01 में चालू होने वाला है और दूसरे दिन रात्रि 24 नवंबर रोजी 7:06 को खत्म होने वाला है। तो 24 नवंबर दिन शुक्रवार को तुलसी विवाह का मुहूर्त है। तो यहाँ पे मैंने तुलसी विवाह के लिए लगने वाला सारा सामान इकट्ठा किया है और तैयारी भी करके रखी है। यहाँ पे मैंने तुलसी के वृंदावन को साड़ी पहनने का प्रयत्न किया है और सारा पूजा का सामान पहले से ही निकाल के रखा है। और तुलसी वृंदावन के बाजू में ही मैंने भगवान श्री विष्णु का फोटो यहाँ पे लिया है। फोटो के साथ में ही बाजू में वृंदावन रखा है और उसके बाजू में ही लकड़े का चौरंग पाट रखा है। उसके ऊपर मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछा के रखा है और फूल वगैरह सारा सामान लिया है। तो सबसे पहले हमें इस वस्त्र पे, इस चौरंग पाट पे भगवान श्री विष्णु का फोटो की यहाँ पे स्थापना करनी है। आपके पास मूर्ति हो तो आप मूर्ति भी ले सकते हो। मेरे पास फोटो है तो मैंने एक फ़ोटो ले ली है और इस फोटो की यहाँ पे स्थापना कर दी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मुझे तुलसी माता को इस तरह का मुकुट लगाना है, वो मैंने लगा दिया है। और हर पूजा में हमें सबसे पहले दीप स्थापना करनी होती है। दिवाली में तो इसका विशेष महत्व होता है, इसीलिए दीप स्थापना करने के लिए मैंने सबसे पहले चावल बिछा दिए हैं, यानी कि थोड़े से अक्षदा लिए हैं। अक्षदा के ऊपर हल्दी कुमकुम किया है और हल्दी कुमकुम करके फिर उसके ऊपर दिए की स्थापना करनी है, यानी कि दीप स्थापना करनी है। इस दीपक को हल्दी कुमकुम से पूजन करना है और उसके बाद में एक फ्लावर यानी कि पुष्प चढ़ाना है। इसके बाद में हमें करनी है कलश स्थापना। कलश स्थापना करने के लिए यहाँ पे एक तांबे का लोटा मैंने लिया है, उसके ऊपर स्वस्तिक बनाया है और इस लोटे में जल भर के लिया है। उसमें एक सिक्का, एक सुपारी, एक फूल डाल दिया है और हल्दी कुमकुम डाल दिया है। अभी इस लोटे की यानी कि इस कलश की हम स्थापना करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ी सी अक्षता बिछानी होगी। अक्षता से आप स्वस्तिक भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे एक गोल सर्कल में अक्षता बिछा दी है। अक्षता के ऊपर हमें हल्दी कुमकुम करके इस अक्षता का पूजन करना है। इसके बाद में इस कलश की इस अक्षता के ऊपर स्थापना करनी है। कोई भी पूजा में कलश पूजा का विशेष महत्व होता है। कलश पूजा करने से कोई भी पूजा का प्रारंभ होता है। तो हमें भी दीप स्थापना करके कलश स्थापना करनी है। तो इस लोटे पे हमें नागवेली के 5 पान लेने हैं, इस तरह से रखने हैं। मैंने नागवेली के पान लिए हैं। आप नागवेली के पान यानी कि खाने के पान नहीं मिले तो आम के पत्ते भी ले सकते हो। तो इस तरह से 5 पान को मैंने हल्दी कुमकुम करके इस तरह से लोटे के ऊपर रखा है। जल में ऊपर की तरफ इसे रखना है और फिर इसके ऊपर श्रीफल यानी कि नारियल रखना है।
इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी है। नारियल और इस नागवेली के पत्ते के बिना कलश की स्थापना अधूरी है। इस तरह से हमने यहाँ पे कलश की स्थापना कर ली है। फिर कलश स्थापना के बाद में हमें यहाँ पे 4 नागवेली के पान फिर से बिछाने हैं और इस पान पे हमें भगवान गणेश जी, लक्ष्मी माता और इष्ट देवता यानी कि हमारी कुल देवता या और सारे देवताओं की स्थापना करनी है। इसके लिए भी इनकी स्थापना करने के लिए हमें नागवेली के पान के ऊपर अक्षदा बिछानी है, फिर अक्षदा की पूजा कर लेनी है। अभी सबसे पहले हम ले लेते हैं गणेश जी। कोई भी पूजा का प्रारंभ गणेश पूजा से ही होता है, इसीलिए सबसे पहले मान होता है गणेश जी का। तो गणेश जी को यहाँ पे हम पंचामृत से अभिषेक कराएंगे। पंचामृत से अभिषेक करा के फिर जल से इनका अभिषेक करेंगे। जल से अभिषेक करके एक साफ सुथरे कपड़े से, क्लीन कॉटन के कपड़े से इनको साफ कर देंगे। ये मेरी मंदिर में पूजने वाली पीतल की गणेश जी की मूर्ति है। आपके पास जो है आप वो ले सकते हो। मेरी मंदिर में पूजने वाली हर रोज की मूर्ति ही इस पूजा में ले ली है। अभी यहाँ पे जो हमने नागवेली के पान पे अक्षदा रखी थी, वहाँ पे हल्दी कुमकुम करके अक्षदा का पूजन करके यहाँ पे गणेश जी की स्थापना कर देते हैं। बस इसी तरह से हमें अभी लेना है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी को भी हम इसी तरह से अभिषेक करेंगे। माता लक्ष्मी को सबसे पहले पंचामृत से अभिषेक करेंगे, उसके बाद में जल से अभिषेक कराएंगे। इस तरह से अभिषेक करा के ही भगवान की स्थापना करनी है। तो हमें अभिषेक करके इस मूर्ति को भी इसी तरह से स्थापना करनी है। ये भी मेरी माता लक्ष्मी की मूर्ति मंदिर में पूजने वाली है। ये मेरी चांदी की मूर्ति है, ये मैंने ले ली। आपके पास जो है आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने माता लक्ष्मी की भी स्थापना कर दी है। इसके बाद में हमें लेनी है एक सुपारी। सुपारी में इष्ट देवता के प्रति ले रही हूँ। इष्ट देवता यानी कि हमारी कुल देवता, कुल देवी और भी जो सारे भगवान हैं उनके प्रति यहाँ पे मैंने एक सुपारी ली है। तो ये सारे भगवान के प्रति मैं सुपारी की यहाँ पे स्थापना करने वाली हूँ। तो सुपारी का भी जल से और पंचामृत से अभिषेक कराना है, अच्छे से कपड़े से साफ करके फिर यहाँ पे लक्ष्मी के बाजू में सुपारी की स्थापना करनी है। हल्दी कुमकुम से यहाँ पे मैंने चावल की अक्षदा की पूजा करके बाद में इष्ट देवता की भी पूजा कर ली है। उसके बाद में है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण को तुलसी बहुत ही प्रिय है। तो तुलसी विवाह के दिन भगवान श्री कृष्ण का होना ज़्यादा अपेक्षित होता है, इसीलिए हमें यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की भी स्थापना करनी है। बस उसी तरह से इनका भी पंचामृत से और जल से अभिषेक करके मूर्ति को अच्छे से क्लीन करके साफ करके इस अक्षदा के ऊपर उनकी स्थापना करनी है। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे मैं वस्त्र पहना रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण को जितना भी सजाते हैं उतना ही अच्छा लगता है। भगवान श्री कृष्ण के इस तरह के वस्त्र यानी कि कपड़े मार्केट में मिलते हैं, वो मैंने लेके आई हूँ और यहाँ पे इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को वस्त्र पहना के इनकी स्थापना करूँगी। वस्त्र के साथ साथ माला भी पहनूंगी, माला के साथ में ही इनको मुकुट भी पहनूंगी। माला, मुकुट और इस तरह का ड्रेस पहन के भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण वैसे भी सबको प्रिय है, तुलसी की तरह हम सबको भी प्रिय होते हैं। इसके बाद में सबकी स्थापना करने के बाद में यहाँ पे मैं सबसे पहले गणेश जी की, उसके बाद में माता लक्ष्मी और इष्ट देवता के प्रति ली हुई सुपारी की पूजा कर लूँगी। यानी कि इनको हल्दी कुमकुम चढ़ा के, अक्षदा चढ़ा के इनकी पूजा कर लूँगी। उनको फूल चढ़ाऊँगी। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल यानी कि लाल रंग का फूल ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे माता लक्ष्मी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाया है। गणपति जी को एक फूल चढ़ाया है और भगवान श्री कृष्ण को फूल चढ़ा के इष्ट देवता को भी फूल चढ़ा दिया है। इसके बाद में हमें कलश की भी पूजा कर लेनी है। कलश की स्थापना करने के बाद कलश की पूजा करनी बाकी थी, तो कलश की पूजा कर लेते हैं। हल्दी कुमकुम लगा के, अक्षदा चढ़ा के फिर फ्लावर अर्पण कर देते हैं। उसके बाद में हमें भगवान विष्णु की भी पूजा कर लेनी है। ये सत्यनारायण पूजा का फोटो है। सत्यनारायण पूजा के फोटो में भगवान विष्णु भी है, इसीलिए मैंने ये वाली फ़ोटो फ्रेम ले ली है। तो भगवान विष्णु की भी पूजा कर लेनी है। तो भगवान
विष्णु की पूजा करके हमें फिर इन्हें फूल पुष्प अर्पण करना है। तो यहाँ पे मैंने लाल रंग का फूल चढ़ाया है। बाद में ये पूजा करने के बाद में हमारे घर पे जो भी बना हुआ फराळ है या फिर कोई भी मिठाई है उसका भोग हमें लगाना है। मैंने यहाँ पे इस तरह से चकेरी, करेंजे और लड्डू का भोग लगा दिया है, जल भी रखा है। उसके बाद में हमें तैयारी करनी है तुलसी माता की। तुलसी माता को भी शादी है तो रेडी करना ही पड़ेगा, तो इसलिए इस तरह से तुलसी माता को मैंने हार पहना दिया है। एक सुंदर ऐसी चुनरी पहनाई है। चुनरी पहनाने के बाद में तुलसी माता का जो रूप है बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत प्रसन्न लग रहा है। इस तरह से तुलसी माता को भी रेडी कर दिया है। तो शादी में सबसे पहले इस तरह का पान का विड़ा रखा जाता है दुल्हन को। तो इस तरह से हमने तुलसी माता के सामने पान का विड़ा रखा है और फिर तुलसी माता को हार लगा के फिर भगवान विष्णु को पहनाना है और दूसरा हार भगवान विष्णु को लगा के फिर तुलसी माता को पहनाना है। इस तरह से इनके शादी का विवाह का, तुलसी विवाह का जो रिवाज है वो होता है। उसके बाद में हमें यहाँ पे तुलसी माता की ओटी भरनी है। इसके लिए मैंने एक ब्लाउज पीस लिया है, उसके ऊपर श्रीफल लिया है। कोई भी एक फल लिया जाता है, यानी कि कोई भी फल लिया जाता है। मैंने श्रीफल लिया है और ओटी का सामान लिया है, यानी कि श्रृंगार लिया है। श्रृंगार में चूड़ी वगैरह, मंगलसूत्र, चूड़ी, बिंदी, सब श्रृंगार का साहित्य है। उसके ऊपर अक्षदा ले रही हूँ, चावल डाल दिए हैं मैंने और इसका इनको तुलसी माता को ये चढ़ाना है, यानी कि इनकी खोल भरनी है। तो इस तरह का सारा सुहागन का सामान लेके तुलसी माता की मैंने खोल भर दी है और उसके बाद में सारा पूजा विधि ख़त्म करके यहाँ पे मैं बना रही हूँ रंगोली। यहाँ पे बाजू में ही एक छोटी सी पूजा हमने की है, तो इसके सामने रंगोली का भी होना ज़रूरी है। तो हर पूजा में रंगोली के बिना शोभा नहीं होती है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्रियन कल्चर में तो रंगोली का सन, उत्सव में, त्यौहार में, पूजा पाठ में विशेष महत्व होता है। सुंदर सुंदर ऐसी रंगोली बनाई जाती है। इस तरह से मैंने यहाँ पे छोटी सी सादी सी सिंपल सी रंगोली बनाई है। रंगोली बना के फिर रंगोली के ऊपर हल्दी कुमकुम भी करना होता है। मैंने हल्दी कुमकुम करके एक फूल भी चढ़ा दिया है। एक सफ़ेद रंग का वस्त्र लेके उसके बीचों बीच कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है, तो ये बन जाता है अंतरपाट। ये अंतरपाट विवाह के समय वधू वर के बीच में पकड़ा जाता है। इसी तरह तुलसी माता और विष्णुदेव के बीच अंतरपाट पकड़ के मंगल अष्टका बोलनी है। मंगल अष्टका आप यूट्यूब पे भी लगा सकते हो। मंगल अष्टका होते ही अक्षदा या फूल वधू वर पे चढ़ा के विवाह संपन्न किया जाता है। तो आज इस तरह से हमने यहाँ पे तुलसी विवाह संपन्न किया है।